सर सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपका परिचय क्या है? मेरा नाम सूर्य प्रताप सिंह चौहान है। कहाँ के निवासी हैं? मैं हसार कलां गांव का निवासी हूँ। वर्तमान में क्या कर रहे हैं? वर्तमान में अभी ठेकेदारी काम भी है मेरा, वो भी कर रहे हैं। साथ साथ में जो है जनता की सेवा में काफ़ी समय, लंबे समय से मैं लगा हुआ हूँ। लगभग कितना समय हो गया आपको समाज सेवा करते हुए? लगभग मुझे 15 से 18 साल होने को जा रहा है। 15 से 18 साल आपको समाज सेवा में हो गए। बिल्कुल। तो इन 15 सालों में आपने किन किन क्षेत्रों में समाज सेवा की है? समाज सेवा, जनता की जो है कोई भी समस्याएं रही हैं, चाहे वो हैंडपम्प सुधरवाने का कार्य रहा हो, चाहे बिजली व्यवस्था के काम रहे हों, मैं निरंतर इन सेवाओं में लगा रहा। अच्छा, बाकी का ऑनलाइन काम जितना भी रहता है, ऑनलाइन क्षेत्र में जो भी काम आता है जनता की, वो मैं प्रॉपर में करता हूँ उसको, क्योंकि CSC सेंटर मेरा खुद का है, तो मैं उस माध्यम से जो है जनता को प्रॉपर लाभ दिलाता रहता हूँ। अगर बात की जाए जैसे कि आज आप चुनावी मैदान में आ रहे हैं, बिल्कुल। प्रधानी पद की दावेदारी करने जा रहे हैं जी। तो आपके जिला आपकी ग्राम पंचायत की लगभग आबादी कितनी होगी? मेरी ग्राम पंचायत की आबादी अगर आंकी जाए तो लगभग 4500 से 5000 के समथिंग होना चाहिए, पूरी ग्राम पंचायत की। मजरे कितने आते हैं? मजरे 5 मजरे आते हैं। 5 मजरे आते हैं जी। ग्राम पंचायत। जी। तो आप जैसे आप तैयारी कर रहे हैं तो आप 5 मजरों में आ जा रहे होंगे? बिल्कुल, सबसे संपर्क है बराबर मेरा। बराबर संपर्क कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जनता को कौन कौन सी ऐसी मूलभूत समस्या है जिस पर आपसे निराकरण चाहती है? जनता की सबसे बड़ी समस्या है रास्ते की। बहुत विकट स्थिति है हमारे यहाँ पे कि रास्ते ठीक ठाक नहीं हैं। जगह जगह पानी भरा पड़ा है, नालियाँ ना होने के कारण पानी का भराव रहता है तो कीचड़ मचा रहता है। दूसरी चीज़, हैंडपम्प भी प्रधान जी के द्वारा कभी भी ठीक नहीं करवाए जाते हैं। बाकी की जनता हमें रिक्वेस्ट करती है कि उस हैंडपम्प को ठीक करवा दिया जाए, तो हम उनके लिए प्रॉपर जो है हमेशा काम खड़े रहते हैं, उनको ठीक करवाते हैं। किसी भी माध्यम से रहे, चाहे BDO साहब को अवगत करा करके हो, चाहे ADO पंचायत को अवगत करा के हो, मैं इनको जो है परस्पर इसको ठीक करवाता रहता हूँ। इसके अलावा क्या क्या समस्याएं हैं? अब समस्याएं तो जनता की हैं। जनता को जो सरकारी योजनाएं हैं, किसी भी योजना का प्रधान को अवगत नहीं रहता है तो उन लोगों को जानकारी नहीं होती है। जब जानकारी नहीं होती है तो उनको लाभ नहीं मिल पाता है। चाहे वो कुसुम योजना रही हो, कुसुम योजना सरकार की कितनी अच्छी योजना है, वो भी देखो जनता को लाभ नहीं मिल पाता है प्रॉपर जो होना चाहिए, क्योंकि जो प्रधान ही अनभिज्ञ रहे तो कैसे जो है जनता को लाभ वो दिला पाएगा। बिल्कुल। तो इसके अलावा अगर बात की जाए आंगनवाड़ी केंद्र की, जी, तो अभी आपके यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं संचालित। तो जो आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से महिलाओं को, बच्चों को पुष्टाहार मिलना चाहिए, वो बराबर मिल रहा है? हाँ, वो मिलता है। अब शायद 1-2 बार शिकायत भी मुझे आई है, चूँकि मैंने आंगनवाड़ियों को उस पर भी जो है मैंने फोकस किया, उन लोगों को भी मैंने डांटा है और जो है समझाया है कि इनको प्रॉपर उनको दिया जाए। जैसे कि आपको जानकारी होगी सरकारी राशन की दुकान हर जगह पे है। बिल्कुल। आपके यहाँ भी होगी? हाँ हाँ। तो जो खाद्य राशन सामग्री मिलनी चाहिए वो बराबर मिल रही है? हाँ, अब मैं इस चीज़ में मैं विशेष आपको बताना चाहता हूँ। आज पहले से प्रधान जी के सुपुत्र के पास में ही वो दुकान थी, लेकिन विगत 5-7 साल से मैंने उस पर फोकस किया, उसको जो है उसका विरोध किया और कहीं जाकर के उनका रहता था कि आधा राशन देना। तो अभी 2 महीने 3 महीने पहले ही मैंने उस दुकान को आवंटित करवाया और जो है एक समूह में मैंने उस दुकान को करवाया है, ताकि महिलाओं को भी लाभ हो, वो भी सशक्त हों और वो है प्रॉपर दुकान चला भी रही हैं। हालांकि इसके पहले घटतोली का मामला चलता बहुत ज़्यादा मायने पे है और काफ़ी मैंने उस विषय में संघर्ष भी किया, तब जाके कहीं जाके सफलता प्राप्त हुई है। शिक्षा का स्तर कैसा बना हुआ है अभी आपके यहाँ? शिक्षा का स्तर ठीक है। अभी कुछ 8-10 साल से ऐसा रहा है कि हमारे यहाँ पे हाई स्कूल नहीं था, ताकि तालबेट आना पड़ता था बच्चों को 8वीं के बाद में। अब हमारे यहाँ पे हाई स्कूल भी हो गया, तो ठीक ठाक है। थोड़ा सा ग्रोथ किया है, बच्चों में थोड़ी जिज्ञासा भी रही है, लोग बाग भी जो है उसमें सबल हुए हैं। अगर बात की जाए अन्ना जानवरों की, जी, तो अन्ना जानवरों को लेकर क्या व्यवस्था है अभी आपके यहाँ? अन्ना जानवरों को अगर मैं अपने गांव की बोलूं तो अन्ना जानवरों की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हमारे गांव से कम 10 किलोमीटर दूर एक गौशाला है। उस गौशाला में ज़रूर हम लोग जो है उन गायों को छोड़ के आते हैं, लेकिन कहाँ तक छोड़ के आएँ, क्योंकि तो आपकी ग्राम पंचायत में गौशाला नहीं है, इसका क्या कारण है?
इसका एक कारण, अब मैं समझ तो एक कारण को तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि शायद इस पे कोई फोकस नहीं किया गया हो, या प्रधान जी की जिज्ञासा न रही हो, या कोई शासन का वहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं मिल पाया हो, ऐसा कुछ जो भी हो। तो इससे फिर तो जो आपके किसान हैं तो काफ़ी परेशान रहते बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। किसानों का भी कई बार जो है उन लोगों का भी रहता है कि तुम इनको गायों को जो है गौशाला में छुड़वा के आओ। मैंने पिछली साल भी छुड़वाया था, सब लोग गए थे साथ में, हमें भी गया था, तो उनको वहाँ गौशाला में छोड़ के आए थे। वही चीज़ मैं कह रहा हूँ। इसी अगर में बात की जाए जी, आपके गांव में खेल-कूद के मैदान क्या व्यवस्था है अभी? खेल कूद का मैदान हमारे ग्राम पंचायत में तो नहीं है, वो भी नहीं बना है। और आपके यहाँ अस्पताल वगैरह बनी है? हाँ, अस्पताल तो है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना है जो तिराहे पे है हमारा, बराबर वो तो संचालित होता है, उससे काफ़ी लाभ है लोगों को। काफ़ी लाभ है। जी। तो ये जो समस्याएं हैं जो आपने बताई, तो इन समस्याओं पर जो वर्तमान प्रधान है उन्होंने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? अब उनका ये रहा है कि 20-25 साल उनको प्रधान को बने हुए हो गए हैं, निरंतर उनके पास में रहते हैं, या तो उनके प्रतिद्वंदी कोई मिला नहीं, या फिर उनका थोड़ा सा गुंडाई टाइप का किस्म का उनका व्यक्तित्व है, जिस वजह से कोई उनके समकक्ष कोई खड़ा नहीं होना चाहता है। तो ये उनके साथ में स्थितियाँ बहुत सबल तरीके से रही। जैसे आपने कहा गुंडाई का उनका हाँ प्रवृत्ति जैसे जी दबंग प्रकार के हैं। हाँ तो आप चुनाव मैदान में आ रहे हैं और उनके वो भी लड़ेंगे इस बार आप लड़ रहे हैं, बिल्कुल लड़ेंगे। तो आपको कोई डर नहीं लगा? नहीं, मुझे तो डर रहा। मैंने बोला ना कि उनके प्रधान जी के सुपुत्र के पास में राशन की दुकान थी। नहीं, अभी आपसे बात हुई, आपने बोला कि वो दबंग प्रवृत्ति, तो वही उसी बात को मैं बता रहा हूँ। तो मैं 7 साल से कड़ा संघर्ष कर रहा हूँ इस उसमें कंडीशन में। पिछला चुनाव भी रहा, चूँकि सीट नहीं थी, बैकवर्ड सीट हुई थी, इस वजह से किसी कारणवश जो है वो दोबारा से फिर चुनाव जीत गए थे। स्थितियाँ, मैं चूँकि नया था, नया ही मैं मानता हूँ, इसलिए नया मानता हूँ क्योंकि जो है चुनाव मेरे लिए नया था। पब्लिक के बीच में रहा हूँ, पब्लिक का स्नेह है, लोगों का स्नेह है, जनता का सबका स्नेह है मेरे साथ में, पर सीट ना मिलने के कारण आज ये स्थिति बनी हुई है कि कहीं ना कहीं बैकवर्ड आ जाती है तो वो फिर हो जाते हैं। बैकवर्ड में कोई उनके समकक्ष रहता नहीं है जी। तो जैसे आज आप चुनाव मैदान में हैं, जनता से मिल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कितने प्रतिशत जनता आज आपके साथ खड़ी हो? मैं ये मानता हूँ कि जिस प्रकार से मैंने कार्य किया है और जनता को सुविधाएं दी हैं, जनता को आज मैं मानता हूँ अपने आप को कि अगर कोई हेडपंप खराब होता है तो जनता मुझे कहती है, ना कि प्रधान को। तो ये मुझे खुशी होती है। इस मायने पे मुझे लगता है कि शायद, वैसे तो सभी अपने हैं, 100% ही अपने कहे जाते हैं, किसी को मैं पराया नहीं बोल सकता। ये पराया बोलने में देखो ये निश्चित है कि कोई कौन पराया हो जाएगा, तो ये तो नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सब अपने हैं और सभी लोगों का मेरे लिए स्नेह है। अगर आपको आपके क्षेत्र की जनता आशीर्वाद देती है और आप प्रधानी के पद पर आते हैं जी, तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी विकास के लिए? जी बिल्कुल, विकास के लिए मेरी सर्वप्रथम प्राथमिकता है, जैसे कि आज हमारे गांव की गलियां जो हैं बड़ी अव्यवस्थित हैं। दूसरा, एक लाइट की व्यवस्था भी ऐसी रहती है कि पता चले कि जो है किसी की लाइट ख़राब हो गई तो 200 रुपये जब लाइनमैन को दो तब जाके वो लाइट ठीक करता है। ये स्थितियां बनी हुई, तो इनको भी थोड़ा प्रॉपर करना पड़ेगा। तीसरी, जैसे हैंडपम्प है, कहीं ख़राब हो जाते हैं, पता चलता है 3-3, 4-4 महीने हो जाते हैं, हैंडपम्प की कोई सुध नहीं रहती है। चूँकि प्रधान पैसा काटता है हैंडपम्प का, बराबर काटते हैं, सब कुछ रिपेयरिंग दिखा रहे हैं, सब दिखा रहे हैं, लेकिन 4-4 महीने हैंडपम्प ठीक नहीं होते। तो ये मेरा प्रथम प्राथमिकता रहेगी कि चाहे रोड हो, इनको प्रथम प्राथमिकता में लेंगे। हैंडपम्प अगर आज ख़राब हुए तो निश्चित तौर पे कल ही ठीक हो जाएं, ये मेरी विशेष प्राथमिकता में रहेगा। बाकी का पानी का जहाँ जहाँ जल भराव है इसको भी जो है निकाला जाएगा। चौथा मेरा ये विशेष फोकस है, मैं आज ये कह सकता हूँ कि मेरे गांव में, पूरी ग्राम पंचायत में किसी एक कैंडिडेट को प्रधान के माध्यम से ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार का कोई रोज़गार प्राप्त हो रहा हो। तो मैं रोज़गार पे भी विशेष फोकस करूँगा, क्योंकि रोज़गार जब रहेगा तब जाके गांव के आदमी गांव में रहेंगे, वरना पलायन होता रहेगा। तो इस पर जैसे आपने कहा रोजगार आप फोकस रहेगा, तो रोजगार पे आप किस प्रकार से कदम उठाएंगे? आप ये समझ लीजिए, कोई भी ग्राम पंचायत ऐसी नहीं है जहाँ पे मनरेगा नहीं चल रहा हो जी। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि मेरी ग्राम पंचायत में एक भी आदमी मनरेगा पे काम करने नहीं जा रहा है।
पर हर महीने लाखों रुपए निकाले जाते हैं। मनरेगा चल नहीं रही है? बिल्कुल चल रही है, अभी निकालते हैं पैसा वगैरह कहाँ से। काम क्यों नहीं दिया गया? मैं कह रहा हूँ कि एक भी सिंगल कैंडिडेट, बाकी मैंने देखा है कि प्रधान जी का कैंडिडेट जाता है, तुम्हारे खाते में 1000 रुपये आ गए हैं, 1000 रुपये निकाल लिए, 100 रुपये उनको दे दिए, ये कंडीशन बनी हुई है। अगर वही रोजगार अगर लोगों को प्रॉपर मिलता रहेगा तो कई मायने पे विकास भी होगा, साथ साथ में रोजगार भी प्राप्त होगा। चैनल के माध्यम से क्या कहना रहेगा सभी क्षेत्रवासियों के लिए? मेरा क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को यही कहना रहेगा, जो भी अच्छा है, जो अच्छा प्रत्याशी चुने, जो आपको सुविधा दे सके, आपके गांव में विकास करा सके, आप लोगों को उससे कई मायने पे लाभ होता है, क्योंकि एक अच्छा प्रधान बनाना कम से कम 20 साल आगे बढ़ा देना होता है ग्राम पंचायत को। धन्यवाद। नमस्कार।